सुनो, कर्म क्या है? इस धरती पर जो भी हम कर रहे हैं, यहां तक कि आंखों की पलक झपक रही है तो वो अपना कर्म हो रहा है। मैं बोल रहा हूं, ये भी कर्म है। आप बैठे सुन रहे हैं, ये भी कर्म है। आप यहां खुजला रहे हैं, ये भी एक कर्म हो रहा है। कुछ भी आप कर रहे हैं वो क्या है? हर क्रिया कर्म होती है। कर्म और धर्म, इस धरती पर जो हम कर रहे हैं सब कुछ क्या है? कर्म। अच्छा ये बताओ, कोई शराब पी रहा है तो वो क्या कर रहा है? जोर से शराब पी रहा है, वो अपना क्या कर रहा है? जोर से बोलो। वो अपना कर्म कर रहा है। कोई दूध पी रहा है, वो अपना क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। कोई झगड़ा कर रहा है, वो अपना क्या कर रहा है? झगड़ा करना भी कर्म है, शराब पीना भी कर्म है, दूध पीना भी कर्म है, माँ की आरती उतारना भी कर्म है, और माँ को गालियां देना भी कर्म ही है। परंतु अब हमारा धर्म जो है वो क्या काम करता है? सुनिएगा, धर्म जो है वो ये बताएगा कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना। जैसे आपके घर में जब आप रोटी बनाती हो तो आटे को पहले चलनी से चाल लेती हो। आटे को चलनी से चालना क्यों पड़ता है? ताकि उसका अच्छा आटा अलग हो जाए, उसका चोकर चापर अलग हो जाए, गंदगी अलग हो जाए। सही है? तो जो भी क्रिया, जो भी हो रहा है, सब कुछ कर्म है, सब कुछ कर्म है। चलनी जो है वो अच्छे आटे को अलग, बुरे आटे को अलग करती है। उसी प्रकार धर्म एक चलनी है। धर्म ही बताता है कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। कौन सा कर्म करना है? माँ की आरती उतारो, ये कर्म तो करना है, पर माँ को गाली देने का कर्म नहीं करना। दूध पीने का कर्म तो करना है, पर शराब पीने का कर्म। कौन सा कर्म करने योग्य है? भाई आज कोई मुर्गी को मार रहा है और मुर्गी को पका के खा रहा है तो वो भी तो अपना कर्म कर रहा है, परंतु उसे धर्म का ज्ञान ना होने से वो मुर्गी मार रहा है, कर्म तो कर रहा है, पर वह कर्म उसे पाप देने वाला है। कर्म हमें दो चीज देते हैं, अच्छा कर्म हमें पुण्य देगा और बुरा कर्म हमें पाप देगा। कर्म सबको ही कर रहा है। आप अच्छा कर्म करेंगे तो उससे पुण्य आएगा, बुरा कर्म करेंगे, मुर्गी खाएंगे, उससे पाप आएगा। कर्म तो हो रहा है। चूंकि आपको किसका ज्ञान नहीं है? धर्म का ज्ञान ना होने से आदमी कर्म तो करता है, पर वह कर्म भी कर लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना वह भी करता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, सदा वही कर्म करना चाहिए जो कर्म करने योग्य है, पर कर्म को पहले धर्म की कसौटी में कस लेना चाहिए कि ये कर्म ठीक है या नहीं है, करने योग्य है या नहीं। कर्म तो सब ही है। मैं आपको एक थप्पड़ मार दूं, ये भी एक कर्म होगा, और मैं आपको सम्मान से यहाँ बिठा दूं, ये भी एक कर्म होगा। कौन सा मुझे करना है, कौन सा नहीं, ये कौन बताएगा? बोलो मेरी माँ। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को किसका ज्ञान होना चाहिए? जोर से, जोर से, धर्म का। यदि आप धर्म का ज्ञान रखते हैं तो आप जो भी कर्म करेंगे ठीक करेंगे। यदि आपको धर्म का नॉलेज नहीं है तो आप गलत कर्म कर सकते हैं, संभावना है, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। जैसे एक पत्नी अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध रखे तो ये क्या है? वो अपना कर्म कर रही है। परंतु यदि उसे धर्म का ज्ञान होता तो ये हरकत वो कदापि ना करती। धर्म बताता है
कि पति परमेश्वर है, इसलिए अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध रखना पाप है। यदि धर्म का ज्ञान होता तो अपने आप वो पाप से बच जाती, पाप से नहीं बची। क्यों? क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं था। और आज हमारे देश को धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। गलत कहते हैं लोग धर्म निरपेक्ष। हमारे सनातन धर्म में, भारत में छोटी सी बच्ची से लेके बूढ़े तक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर धर्म होता था, होता है और होना चाहिए। हमारे देश में पहले कोई पुलिस नहीं थी, हमारे देश में कोई पुलिस की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि आज जो काम पुलिस करती है वही काम पहले का प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि ये पहले तो यहाँ 1 लाख रुपए पड़ा हो तो कोई छूता नहीं था, क्योंकि उसे ज्ञान था, उसे धर्म का ज्ञान था। ना जी, ये मेरा नहीं है, उठा लूंगा तो चोरी का पाप लग जाएगा। पहले लोग 1 लाख रुपए क्या 10 करोड़ रुपए भी देखते नहीं थे। पराई स्त्री को कभी स्वप्न में भी सोचते नहीं थे उसके बारे में कोई गलत बात। पराये पुरुष के लिए कभी देश की, मेरी भारत की महिला कभी गलत ख्याल नहीं रखती थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान किसका था? बोलो जोर से, किसका? मेरी माँ। और जोर से, पीछे वाले बोलो, किसका ज्ञान? पहले धर्म का ज्ञान था। और आज ये हालत है कि लोगों की जूते चप्पल तक नहीं बच रहे, जूते चप्पल तक चुरा लेते हैं लोग। इसका मतलब है कि आज का इंसान धर्महीन हो चुका है, धर्म से खाली है, उसे ज्ञान नहीं है। वो तो केवल पेट भरने में लगा है। जैसे मिल जाए महाराज मर्डर कर लो, मर्डर करवा लो, मरवा दो, जो होए बस वैसा वो अपना पेट भरने में लगा। मार डाल करके, लूट करके, चोरी करके, वो डाका डाल के, कैसे भी वो अपना पेट भरने में लगा है। तो तुम इंसान हो कि क्या हो? इसलिए आप अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान देना। मेरी माँ, धर्म के बिना इंसान पशु के समान है। धर्महीन व्यक्ति किसकी तरह है? जोर से, किसके? आप लोगों को धर्म का नॉलेज है, ज्ञान है या नहीं? बोलो हाँ या ना। बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं आप। ना तो स्त्री कभी स्वतंत्र हुई, ना तो पुरुष कभी स्वतंत्र हुआ। और यदि आपने स्वतंत्र होना चाहा तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते और हम होना भी नहीं चाहते। हम सदा धर्म के अधीन रहना चाहते हैं। हम किसके अधीन? बोलो, धर्म के अधीन। किसके अधीन? तो क्या आप स्वतंत्र हैं? नहीं। यदि स्वतंत्र होते और यदि आप मनमाना काम करोगे, आज एक स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष को रखती है, वो स्त्री अपने आप को स्वतंत्र मान रही है। उसकी स्वतंत्रता उससे पाप करा रही है कि नहीं? क्या समाज ऐसी नारी का सम्मान करेगा जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से संबंध रखे? बताइए। उसने स्वतंत्र रास्ता चुन लिया, जो मन में आए। इसलिए हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम वही करते हैं जो हमारा धर्म कहता है। क्या कहेगा धर्म, वो करेंगे हम। धर्म कहता है दूध पीना है बेटा, दूध पिएंगे। धर्म कहता है शराब नहीं पीना। आप मुझे 10 करोड़ रुपए देंगे और कहेंगे कि 1 गिलास शराब पी लीजिए, तो मैं 10 करोड़ क्या पूरी सृष्टि की दौलत लाकर कदमों में रख देंगे, तो भी मैं अपने धर्म का परित्याग नहीं